हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट की हिंदी की कॉपी लेके आई हूँ कि कैसे स्टार्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पहले तो मैं बता दूँ, बच्चे को आपने ये सिखाना है कि CW वो अपने आप लिखे, SW अपने आप लिखे, फिर स्वर। ये देखिए, तो जो स्टार्टिंग की गई है, जैसे ये फर्स्ट पेज है हिंदी की कॉपी का, तो स्वर बताए गए हैं, तो बच्चे ने लिखा है। अभी फर्स्ट क्लास में देखिए UKG का रिवीजन होता है, अप्रैल में पूरा रिवीजन ही लगभग चलता है, बट टीचर्स या पेरेंट्स ध्यान दें, अब हमें बच्चे को लाइंस और ये सब कुछ ड्रॉ करके नहीं बताना है, ये ध्यान दीजिए। बच्चे को बताइए कि इसमें 4 लेटर लिखने, 5 लिखने, 6 लिखने, जो भी है आपका, जैसा भी स्कूल में चल रहा है उस तरीके से कराइए, लेकिन अब कोई डॉट, कोई लाइनिंग ड्रॉ करके नहीं दिखवाइए। तो जो फर्स्ट था वो था हमारा स्वर, फिर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आया व्यंजन, ठीक है, तो इसमें तो ये कर दिया, बच्चे ने स्टार्ट किया, फिर पूरा का से होगा, इसने 4 से स्टार्ट किया है, का से लेके पूरा ज्ञा तक आपको व्यंजन, आपको जैसा कि पता है। फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब पीक टाइम है कि अब जो फॉर्मेशन में जो उसने गलती करी या जो भी सही गलत उसने फॉर्म किया, वही उसका अब आगे लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो इस चीज़ को करिए। ये एक इनके स्कूल में एक अच्छी चीज़ करवाई जा रही है और मुझे अच्छा लगा। ये कठिन शब्द उन्होंने, टीचर ने अलग से प्रैक्टिस करवाए हैं, क्योंकि साथ साथ, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी कम यूज़ होते हैं, तो बच्चों को इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। जिसमें उन्होंने लिया है छ, ऋषि, श्रा और ज्ञा। टफ लगते हैं बच्चों को हा, भा, जिनका फॉर्मेशन सही नहीं बनता। फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, जैसे आ है, भा है, ये धा है, ये था है, इसमें पूरे में लाइन नहीं खींचनी है। ये जो इसका डंडा होता है, जो भी आप बोलो इसको, ठीक है, ये जो लाइन होती है इसके ही ऊपर खींचनी है, ये पूरे में नहीं खींचनी है। एज अ पेरेंट कई बार मैं भी मिस्टेक करती हूँ ये चीज़, लेकिन आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। ये देखिए, शिरा में आपको नहीं करना है, पूरे में नहीं करना है, जिसमें इस तरीके से आता है, तो इसको आपको ज़रूर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने स्वर, व्यंजन और कठिन शब्द करवा दिए, उसके बाद आप सिंपली डिक्टेशन बोलना स्टार्ट करिए। डिक्टेशन बोलना स्टार्ट करेंगे तो वही पहले 2 अक्षर के एक ही बार में करवा दिया गया है, 3 अक्षर के, और उसी के साथ साथ आ गया है हमारा 4 अक्षर के। फॉर्मेशन, जैसे खा में मेरे बच्चे सीधे अलग अलग बनाते हैं, तो ये बहुत आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर आया है, देखिए, अमात्रिक वाक्य बनाओ, ठीक है, अमात्रिक जिसमें मात्रा नहीं लगेगी वाक्य बनाओ। तो जग, जग भर कर रख, हवन, रमन हवन कर। तो सिंपली इस तरीके से प्रैक्टिस हो गई है, स्टार्ट हो गई है। फिर उसी में अमात्रिक, जिसमें भी मात्रा नहीं लग रही, सिर्फ एक फॉर्मेट बताया जा रहा है, अभी बच्चों को आइडिया दिया जा रहा है उस चीज़ के लिए, उसी में आगे और चीज़ें एडअप होती जाएंगी। तो देखिए, प्रश्न उत्तर, पहले तो बच्चे के लिए यही डालना काफ़ी ऐसा है। और ये देखिए, अमन क्या चख, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अमन मटर चख, पूर्ण विराम, असलम कहाँ चल, असलम उपवन चल। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे जो भी बच्चे ने लिखा है उसमें जो उसके वर्ड फॉर्मेशन सही नहीं है, उसको आप नीचे अलग से दीजिए, तो वो बच्चा उसकी और प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी अगर आप करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करवा सकते हैं, मात्रिक के 2 चित्र बनाओ, लिखो, चिपकाओ, तो उसके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग हुई है, इतना ही सिलेबस अभी हुआ है, पिछले 10 डेज़ की मैं बात करूं अगर, तो साथ ही साथ रीडिंग और डिक्टेशन भी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।